बेहतर हो सकता है, कौन सा उम्मीदवार आपके इलाके में तरक्की ला सकता है और कौन सा उम्मीदवार आपके नौनिहालों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकता है, कौन सा उम्मीदवार कामयाब होने के बाद में आपके इलाके में तालीम पर काम कर सकता है, कौन सा उम्मीदवार आपके इलाके में कामयाब होने के बाद में आपका मत लेकर, आपकी वोट लेकर, आपका इत्तेहाद लेकर आपकी आबादी में तरक्की दे सकता है। तो आपको ये तमाम चीज़ 5 वर्ष में एक बार विधानसभा का इलेक्शन आता है, तो विधानसभा के बाद आपको यहाँ के लोकल बॉडी कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन आता है और एमपी का भी इलेक्शन आता है। गर्ज ये कि हर इलेक्शन में आपको ये देखना पड़ता है, ये देखने की जरूरत होती है कि कौन आपका उम्मीदवार आपका मत हासिल करते हुए, आपका इत्तेहाद हासिल करते हुए, आपका वोट लेते हुए कामयाब होने के बाद में आपके लिए, आपकी आबादियों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था, एक तरफ तो आज सारी सियासी जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो ये पर असेंबली 288 असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज में महाराष्ट्र के अंदर आज इंतखाबात 20 तारीख को है। तो 20 तारीख को हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर सियासी जमात ने, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट को उतारा है। तो आपको ये देखना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो सेना है, सेना के बाद में और एक सेना भी हुई, सेना को और एक सेना को बच्चा हुआ तो और एक सेना पैदा हुई। तो वहीं पर आप आगे बढ़कर देखेंगे एनसीपी के बाद भी एक बच्चा हुआ, 2 एनसीपी हुए, तो ऐसे आपके जुमला 4 पार्टियां हुए। तो कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद में कांग्रेस से निकल कर लड़ने वाले कई ऐसे बागी आजाद उम्मीदवार की शक्ल में भी लोग जो है मुकाबले के अंदर मैदान में हैं। तो आपसे ये पार्टियां और ये पार्टी के उम्मीदवार कोई जुदा गाना नहीं है, कोई नए नहीं है। आप आजादी हिंद से, मेरे मुल्क के अजीज की आजादी के बाद से लेकर आज तक आपने ये कांग्रेस को देखा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को देखा, आपने सेना को देखा, सेना के उम्मीदवारों को देखा, आपने भाजपा को देखा, भाजपा के उम्मीदवारों को देखा। अरे ना सिर्फ इनको देखा बल्कि इनकी क़यादत को देखा, इनके कारकर्दगी को देखा, इनके कामों को देखा, इनकी गद्दारी को देखा, इनकी लूटमारी को देखा, इनकी बेवफाई को देखा और इनके वोट हासिल करते हुए, राफरारी अख्तियार करते हुए आपने देखा। और इनके बीच में एक नाम, अगर मैं कुछ भूल रहा हूं तो मैं वो मुल्ला जो है जहां पर यूपी के रहने वाले जो अपने आप को मुल्ला मुलायम कहते थे, उनके बयास में भी गद्दारी उनका बेटा निकलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम समाजवादी पार्टी है। अरे समाजवादी जो खुद के समाज को नहीं संभाल सकी, बाप के साथ गद्दारी की, चाचा के साथ गद्दारी की, चाचा को भतीजे ने गद्दारी किया और चाचा ने भतीजे के साथ गद्दारी किया। अरे वो जो अपना समाज, अपना खुद का परिवार नहीं बचा सके, आज वो लोग हिंदुस्तान में घूमते हुए अक़लियतों को जो है ये कहते हैं कि हम अक़लियतियों वाली पार्टी है, अक़लियतियों का हम साथ देंगे, अक़लियतियों का हम जो है हम विकास करेंगे। तो आप बताइए, अरे वो आज तब से उनका क़याम हुआ, तब से लेकर आज तक अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको अंदाजा होगा जहां जहां पर इनको मत मिला, जहां जहां पर इनको इख्तिदार मिला, अरे इख्तिदार तो हासिल किया, हमारा वोटों के जरिए मुंतखब तो हुए, सीटों पर बैठे, इख्तिदार पर बैठे, आप राज ही किए, लेकिन क्या विकास हुआ? बताओ यूपी के अंदर क्या हाल है। अरे आप नहीं, आपको भी इख्तिदार मिला, आपके वालिद को भी इख्तिदार मिला, तो आप बताइए किनका विकास हुआ? अगर विकास हुआ तो किसी का हुआ तो वो खुद के अपने परिवार का हुआ। एक परिवार के अंदर आप देखेंगे तो 2-2 एमपी मिलेंगे, एमएलए मिलेंगे, मिनिस्टर्स मिलेंगे। अगर उनके पास में जो है इख्तिदार आया तो मंत्री भी वही, एमपी भी वही, मिनिस्टर भी वही। अरे अगर वो हासिल करते हैं तो किसके जरिए हासिल करते हैं? अरे उनके घर में 2-2 एमपी बनते हैं, 2-2 खासदार बनते हैं, अगर तो किसके जरिए बनते हैं? MU का जो है आपने नारा दिया, अरे मुस्लिम और यादव का, अरे मुस्लिम और यादव का आपने तो नारा दिया था, लेकिन मुस्लिम और यादव के नारे के अंदर विकास किसका हुआ? आप बताओ। यूपी के अंदर मुसलमान आज
आज पसमानदगी का शिकार है। बिलखुसूस अक़लियतें, बिलखुसूस उन अक़लियतों के अंदर मुसलमान जो टूट टूट कर झोली भर भर कर इनको वोट दिया, तो उनका क्या हाल वो माहौल यूपी के अंदर मुसलमानों का है। तालीमी पसमानदगी यूपी के अंदर है तो सबसे ज्यादा तो आप यूपी के अंदर, माशी पसमानदगी यूपी के अंदर मिलेगी। अरे आज ये सो कॉल सेकुलर पार्टियां अगर हमसे लेते हैं, हमसे लेना सीखे हैं हमारा इत्तेहाद, अगर हमसे लेना सीखे हैं हमारा वोट, हमसे लेना सीखे हैं तो हमारा इत्तेफाक, अरे लेते लेते खुद तो ताकतवर हुए और हमको कमजोर से कमजोर तर जो है की हालत में हमको पहुंचाने वाली इन जमातों का नाम ये सो कॉल सेकुलर पार्टियां, तो यही कांग्रेस मिलेगी तो समाजवादी मिलेगी, ये एनसीपी मिलेगी, तो ऐसी सेकुलर जो है जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो खुद का तो अपना विकास करते रहे, लेकिन हमको जो है बेहाल व मददगार हमको जो है हर राह पर छोड़कर जो है चलते रहे। जब भी इलेक्शन आता है तो ये हमारे दरमियान में आते हैं और अपने उम्मीदवारों को पेश करते हैं। तो आप बताओ, आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस शिवाजी नगर में मुसलसिल वही सो कॉल्ड सेकुलर डकैतों की जमात के जो है उम्मीदवार मुंतखब होकर आपके हमारे वोटों से जो है मुंतखब होकर आते हैं। कौन सा वक्त था, कैसा वक्त हालात गुजरे, कैसे कैसे हालात का सामना आपने किया, क्या उस वक्त में उन बुरे हालात के अंदर क्या क्या हमारे दरमियान में ये मौजूद रहते हैं? क्या इन्होंने तालीमी पसमानदगी, अरे मुझे इत्तला मिली है कि यही गोवंडी के अंदर, यही शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का गोवंडी अक़लियतियों का अक्सरियत के साथ में बसने वाला इलाका, जहां पर जो है जिसके वोटों के जरिए, जिसके मत के जरिए ये मुंतखब होकर आते हैं। अफसोस और सद अफसोस की बात है, एक जूनियर कॉलेज भी आज गोवंडी के अंदर कायम नहीं किया। अरे आप बताओ, 15 साल क्या काफी नहीं थे मुसलमानों की जो है तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए, इन नौनिहालों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए? आप बताओ, इन 15 बरस पहले आपने जब फॉर्म भरा था तो आपका फॉर्म में आपका क्या हाल था? आपका जो आपने एसेट्स बताए, जो आपने सरमाया बताया था, आज वो 15 साल पहले का सरमाया बढ़ते हुए हजारों करोड़ का सरमाया आज के नए फॉर्म में 15 साल के बाद ये तीसरे इलेक्शन के अंदर आपका आता है। विकास तो हर कदम हर जगह आपका हो रहा है, लेकिन इन मासूम अवाम का क्या है? इन मासूम अवाम के हाथ में कोई हाथ में कलम देने के लिए आप नहीं सोचे, इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए इनको आप जो है तिब्बी मैदान के अंदर कोई अच्छे से सरकारी दवाखानों का कायम आपने नहीं किया। अरे सड़कें अच्छी नहीं की, सरकारी जो है ना कोई बिल्डिंगों को कायम नहीं किया। अरे उसके बरखिलाफ आज जो शेर आ रहे हैं, ठहरिए ठहरिए, आंधी 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 की हवाएं ये कह रही है कि शेर आने हैं, शेर की आमद है। ठहर जाओ, थमो। आप और हम उनका इस्तकबाल बड़ी गूंज के साथ करेंगे, लेकिन आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अरे आपके और हमारे अब्दुल अजीज एमएलए, आपके हमारे अब्दुल अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी के कारनामों को तो सुनो। आप मजलिस के कारनामों को तो आप सुनो कि मजलिस कि अवाम जब वोट देती है तो मजलिस क्या करती है और उसके एमएलए क्या करते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत एक अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाते हैं, अवैसी जूनियर कॉलेज चलाते हैं। आपको मालूम होगा तो कम बेश 40,000 बच्चे मुफ्त ज़ेवर तालीम से आरास्ता अकबरुद्दीन अवैसी साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद के कायम करता है स्कूल अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में फ्री तालीम हासिल करता है। फ्री तालीम हासिल करते हैं, ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब के काम है। आपके दरमियान में अगर आ रहे हैं अतीक सर को कामयाब करो बोलने के लिए, तो ये कहने के लिए ये अज़म लेके आ रहे हैं कि आप अतीक सर को कामयाब करो। अतीक सर के पीछे मैं हूं और मेरी जमात, मेरी पार्टी है। जैसा मैं हैदराबाद में ज़ेवर तालीम से मुफ्त आरास्ता में नौनिहालों को कर रहा हूं, वैसे ही गोवंडी के भी नौनिहालों को जो है मैं ज़ेवर तालीम से मुफ्त आरास्ता करूंगा। अच्छी बिल्डिंगें बनाऊंगा और उस बिल्डिंगों के अंदर एक स्कूल का चलाऊंगा और उस स्कूल के जरिए गरीब के बच्चों को ज़ेवर तालीम से मुफ्त आरास्ता करूंगा। अरे आप बताओ, विजन लेकर आते हैं, इरादा लेकर आते हैं। मजलिस पहचाने जाती है तो शेर और शायरी नहीं, शायरों का स्टेज सजाए और शायरी करे
और राह फरार अख्तियार करे। नहीं मेरे भाई, कायदीन मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक ही सबक सिखाते हैं और उसी पर अमल करते हैं। वो सबक ये है कि आवाम से अगर वोट लिए तो दयानतदारी के साथ उनकी खिदमत करो। अरे खुदमत का ही नतीजा है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के हर खित्ते के अंदर पहुंच रही है। तो अपनी पहचान बनाई है, तो अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई है। आप देखेंगे तिब्बी मैदान में हमने जो हॉस्पिटल्स बनाए, आज आज़ादी हिंद के बाद से लेकर आज की तारीख तक सबसे ज्यादा इख्तिदार जो जमातों के पास में रहा, हिंदुस्तान की भागदौड़, हिंदुस्तान का इख्तिदार जिन जमातों के पास में रहा, गोया कि वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या और दीगर जो है पॉलिटिकल पार्टीज हो, सियासी जमातें हो। अरे कोई बताओ, कोई सियासी जमात का कि तो कोई हॉस्पिटल कायम किया गरीबों को जो है कम से कम पैसों के अंदर गरीबों का इलाज करने के लिए? तो बताओ, आप आपको हैरत होगी। अवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल जो दारुस्सलाम एजुकेशनल जो है ट्रस्ट के तहत चलाए जाने वाले उन दवाखानों के अंदर नॉर्मल डिलीवरी कितनी होती है मालूम है आपको? नॉर्मल डिलीवरी असरा हॉस्पिटल हैदराबाद चार मीनार के दामन में, आपके कई रिश्तेदार होंगे, मालूम कर लो, नॉर्मल डिलीवरी फ्री है, आंखों का ऑपरेशन फ्री है, लेंसेज फ्री है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाते, जो इदारे जो चलाते हैं, उन इदारों के अंदर ये सहूलतें। अरे वोट हासिल करना और जो है राह फरारी अख्तियार करना दूसरों का सेवा है, मजलिस का और मजलिस के उम्मीदवारों का नहीं है। तो मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, आपको ये बतलाने के लिए आया हूं कि मैं कोई तकरीर या कोई मुशायरा, दीगर जमातों के जो मुंतखबा उम्मीदवार हैं, मुशायरों का स्टेज सजाते हैं, शायरों को लाते हैं, खूब शायरी करते हैं, वाहवागिरी उठाते हैं और राह फरारी अख्तियार करते हैं, उनका काम होगा। लेकिन हमारे पास काम है, हम काम बताते हैं और काम करते हैं, और काम करते हुए, काम बताते हुए अवाम का इत्तेहाद की जो है, अवाम से जो है इत्तेहाद के लिए हम राग़िब करते हैं और इत्तेहाद की भीख मांगते हैं।